मौजूदा सूरत हाल में हर पाकिस्तानी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या पाकिस्तान का IMF के साथ एग्रीमेंट साइन होगा या नहीं होगा, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में अगर IMF के साथ हम चलते हैं तो हमारे हालात फिर भी मुश्किल होंगे, और अगर IMF पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन नहीं करता तो हालात फिर भी मुश्किल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक माह पहले IMF का वफ्द पाकिस्तान के हुकाम से मुलाकात करके वापस चला गया और पाकिस्तान ने उनकी सारी कंडीशन मान ली। उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए, हमने वो इजाफा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर एडिशनल टैक्स लगाया जाए, हमने वो भी लगा दिया। एक्सचेंज रेट को मैनेज ना किया जाए बल्कि उसको फ्री फ्लो किया जाए, जिससे हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्विच कर गया। हमने उनकी वो बात भी मान ली। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जो टैक्स रेट है GST बढ़ा दो, वो हमने बढ़ा दिया। हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें जो पॉलिसी रेट है वो उन्होंने कहा कि 17% से 19% करो, हमने वो भी 20% कर दिया। लेकिन अभी तक एक माह गुजरने के बाद IMF ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन नहीं किया, और इसाक डार हर दूसरे दिन ये ट्वीट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते में या अगले 2 दिन में IMF के साथ प्रोग्राम साइन हो जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि IMF क्यों रिलक्टेंट है, IMF क्यों पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहा, और क्या पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन करने की उनकी कंडीशन पूरी हो पा रही है या नहीं। तो उसमें सबसे पहले ये बताऊं कि IMF के पाकिस्तान के साथ साइन ना करने की जो सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी रुकावट है, वो ट्रस्ट डेफिसिट है। दोनों को एक दूसरे पर एतमाद नहीं है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मामलात हैं, जो उनके अहवाल अभी तक चल रहे हैं, उनमें ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा हो चुका है कि IMF को पाकिस्तान पर एतमाद नहीं है, क्योंकि ये जो भी उनसे एग्रीमेंट करते हैं, जो भी उनसे बात करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते, और उसकी वजह से वो इनसे रिलक्टेंट डरे हुए हैं कि हम शायद पाकिस्तान से एग्रीमेंट साइन ना करें। और दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अगर एग्रीमेंट साइन करना चाहता है तो उनको जून तक 5 से 7 बिलियन डॉलर चाहिए। तो वो कहते हैं कि IMF पर से लेने से पहले आप अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो हमसाए हैं, उनसे कुछ अमाउंट कलेक्ट करें ताकि आपका जो रिजर्व्स हैं वो बेहतर हो जाए। उसके लिए पाकिस्तान ने चाइना का कांटेक्ट किया है, कतर का विजिट किया है और सऊदीया का, और आज ही आपको खबर पहुंची होगी कि सऊदी अरब ने कहा है कि हम शायद पाकिस्तान को रिलीफ ना दे पाए, हम शायद पाकिस्तान को लोन भी ना दे पाए, या पाकिस्तान का जो हमारा फ्री एग्रीमेंट चल रहे थे वो भी ना कर पाए, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो उसकी ईरान के साथ कमिटमेंट हो गई है, चाइना उनने उसको लूप में ले लिया है। इसलिए शायद पाकिस्तान के लिए अब जो इजीली सऊदी अरब से अमाउंट आ जाती थी वो भी मुश्किल हो रही है। इसलिए अगर पाकिस्तान सऊदी अरब, चाइना, कतर या बाकी फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान से 4 से 5 बिलियन डॉलर कलेक्ट नहीं कर सकता तो IMF फिर भी हमारे साथ एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा। इसलिए दूसरी कंडीशन भी पूरी होती नजर नहीं आ रही। और अगर हम तीसरी कंडीशन रखें तो IMF इनको ये इस चीज पर भी कन्विंस कर रहा है कि अब जो भी एग्रीमेंट आपने हमारे साथ साइन करना है उसमें अपोजिशन को भी उसमें शामिल करना है, क्योंकि जब आपकी हुकूमत जो है वो बहुत अनसर्टन है, और अनसर्टन हुकूमत जो ही चेंज होगी तो अपोजिशन यकीनन हुकूमत में आएगी। इसलिए IMF की ये कंडीशन जो है ये सबसे सख्त है, क्योंकि IMF जो अपोजिशन है उन्होंने ऑलरेडी हुकूमत पर को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया हुआ है, और अगर अपोजिशन को पता चल गया कि IMF हमारे साइन के बगैर एग्रीमेंट नहीं करेगा तो यकीनन वो कभी भी हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए IMF के साथ वो साइन नहीं कर सकते। इसलिए ये तीसरी कंडीशन भी पूरी होने के बहुत कम चांसेस हैं। और चौथे और आखिरी नंबर पर पाकिस्तान की जो मौजूदा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक एमरजेंसी है, इस सूरत हाल में पूरी दुनिया कोई भी कंट्री पाकिस्तान को लोन देने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं पाकिस्तान सबसे पहले अपने सियासी जो अदम इस्तेहकाम है इसको कम करे और मुल्क सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाए। जो ही सियासी इस्तेहकाम होगा मुल्क माशी इस्तेहकाम की तरफ चलेगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, रेवेन्यूज आएगा, टैक्स कलेक्शन होगी, चीज़ें सारी स्टेबल होंगी, जो कि पाकिस्तान में हर अगले दिन जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है, और सियासी अदम इस्तेहकाम माशी अदम इस्तेहकाम को जन्म दे रहा है। इसलिए इन 4 कंडीशन की बेस पर हम ये कह सकते हैं कि शायद IMF पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करने के लिए मजीद वक्त लेगा, इसको डिले करेगा,
जो डिलेइंग टैक्स है उनको यूज करके पाकिस्तान को मजीद वो प्रोलॉन्ग करेगा, जिससे यकीनन पाकिस्तान की जो मुश्किलात है वो कम होने की बजाय बढ़ती जाएगी। इसलिए इस वक्त मौजूद अरबाब अख्तियार को एक्सटर्नल की बजाय इंटरनल रिसोर्सेज पर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको इस्तेमाल करके वहां से कुछ ना कुछ ग्रैब करना चाहिए, वहां से कुछ ना कुछ आउटपुट लेनी चाहिए। और उसमें हमारे पास एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। अगर हम उसको सिर्फ एग्रीकल्चर को यूज करके हम अपने मुल्क में प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट करके पूरी दुनिया से फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं उसमें इजाफा कर सकते हैं। लेकिन इसको हमने कभी भी अपनी प्रायोरिटी में शामिल नहीं किया, लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल एग्रीकल्चर के साथ इजीली हल हो सकते हैं।